अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान इकोनॉमिक न्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट न्यूज़ अफ़गानिस्तान ट्रांज़िट ट्रेड से रिलेटेड है कि जिसमें गवर्नमेंट ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली ट्रेड में कुछ अशिया पर पाबंदी आयद की है, जिसके नतीजे में आपकी स्मगलिंग में कमी वाक़ई होगी और इसके अलावा आपके पास जो डॉलर की स्मगलिंग थी उसको भी रोका जा सकेगा। अच्छा, डॉलर की अगर हम बात करें, वो डॉलर जो कि तकरीबन 305 रुपये तक चला गया था, आज उसकी करंट प्राइस 282 पर आ गई है। यानी डॉलर नीचे आया है और उसके नतीजे में आपकी जो PKR है वो एप्रिशिएट हुई है, यानी मजबूत है, आपका पाकिस्तानी रुपया मजबूत हुआ है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो इन्फ्लेशन इस वक्त वीकली इन्फ्लेशन जो कैलकुलेट किया गया है वो 37% है, यानी 37% आपका इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया है। यानी हम बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, ठीक है, जो तकरीबन 2 हफ्ते पहले 38% था, वो 1% नीचे आया 37%, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, डिस्काउंट रेट की बात करें तो डिस्काउंट रेट तो स्टेट बैंक ने 21 से 22% कर दिया था, यानी 22% इस वक्त आपका डिस्काउंट रेट है। मगर वही बात जो कि हमने पहले लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस की है कि डिस्काउंट रेट यानी मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं कर पा रही। क्या वजह है कि डिस्काउंट रेट 22% करने के बावजूद आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होने की एक रीज़न ना होने की एक रीज़न ये भी थी कि आपका जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उसको अगर हम देखें तो वो एक रीज़न थी। फिर रिज़र्व का मसला था हमारे पास, ठीक है। हमारा जो PKR था वीक हो रहा था, तो इन दोनों में भी हमें बेहतरी नज़र आ रही देखने में। ब्रांड की बात करें, यानी इंटरनेशनल मार्केट से हम जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें ब्रांड की बात करें, जो कि जिसकी प्राइस तकरीबन $92 तक चली गई थी, अब वो $87 पर बैरल पर आ गया है। और WTI की बात करें तो वो भी 92 के करीब था, तो वो अब $85 पर बैरल पर आ गया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस तो कम हुई हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिज़र्व की बात करें तो रिज़र्व भी हमारे पास इंक्रीज़ हुआ जनवरी के अंदर, जो कि $8.74 बिलियन था, और अभी हमारे पास $13 बिलियन है, ठीक है। तो डॉलर की सप्लाई भी इंक्रीज़ हुई है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया है उन तमाम लोगों के पास जिन्होंने डॉलर्स को होल्ड किया हुआ था, उन्हें मनी एक्सचेंजर्स थे और बहुत सारे, तो उन सब के खिलाफ जब एक्शन लिया गया तो वहाँ से डॉलर की सप्लाई आई, वो डॉलर इंटर बैंक में यानी बैंक में डिपॉजिट किए गए, और फिर उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है कि इंटर बैंक में जो डॉलर का रेट है वो कम हुआ, जो कि 305 से 282 यानी 282 तक आ गया। तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम होना और फिर इधर डॉलर के प्राइसेस कम होना, इन दोनों से बज़ाहिर इन्फ्लेशन को कम होना चाहिए, और इसका इम्पैक्ट पेट्रोल की प्राइसेस पर भी पड़ना चाहिए कि पेट्रोल अभी करंट प्राइस जो है तकरीबन 324 रुपये का पेट्रोल दे रहे हैं, ठीक है। तो उसकी प्राइसेस कम होनी चाहिए। 1 लीटर पर लीटर 324 बहुत ज़्यादा है, यानी 22 अप्रैल में जो कि 150 रुपीज़ का था, आज वो 323 रुपीज़ का हो गया है, ठीक है। इतनी बड़ा डिफरेंस बहुत ज़्यादा है फिलहाल। तो अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी प्राइसेस को कम करे। जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हुई हैं ऑयल की और पेट्रोल की, और उसके अलावा जो है आपके डॉलर में एप्रिसिएशन नज़र आ रही है, तो कम करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है कि अच्छा, गवर्नमेंट ये करने के बजाय टैक्सेस का सोच रही है। अब क्या करिए गवर्नमेंट, वो सोच के बैठे हुए हैं कि भाई हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स लगाएंगे। अभी कुछ पर यूनिट इंक्रीज़ होने की बात हो रही है, और गैस के ऊपर भी बात हो रही है कि उसकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ किए जाएंगे। तो उसका ये बताएं, फिर उसका इम्पैक्ट दोबारा आपकी क्या कहते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर आएगा, फिर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा, तो इन्फ्लेशन कैसे रोकेंगे हम? तो ये टैक्सेस की भरमार करने के बाद एक आम आदमी का क्या हल करने जा रहे हैं आप? मिडिल क्लास आदमी की सब पोजीशन क्या है, जिसकी जिसकी सैलरी 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ है, वो बेचारा नहीं गुजारा कर पा रहा है, लाख वाला भी नहीं कर पा रहा है। यानी हालात बहुत बुरे हैं, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, FBR की बात करें तो FBR को टारगेट दिया गया था कि भाई आपने 1978 को की कलेक्शन करनी है टैक्स की, ठीक है। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने टैक्स की कलेक्शन की है 2041 बिलियन रुपीज़ की, यानी 63 बिलियन रुपीज़ टैक्स ज़्यादा कलेक्ट कर लिया। तो भाई जिस तरह आप छुरी चला रहे हो लोगों के ऊपर, तो आप तो कर लोगे, इसमें क्या मसला है?
एक के बाद आप टैक्सेस की भरमार कर रहे हो, तो वो तो नज़र आ रहा है फिर टैक्स की इतनी कलेक्शन होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को सामने रखना चाहिए। अच्छा, इन तमाम हालात को सामने रखते हुए अगर हम बात करें तो आपके वज़ीर आज़म जो हैं अभी क्या कर्ज़े के लिए कर्ज़ा लेने गए थे। क्या करके आए भाई? 4 बर्र-ए-आज़मों को सफ़र करके आ गए, एक रात में 4 लाख का खाना खाया उन्होंने, 5 दिन का बोल के 12 दिन में आ रहे हैं, महंगे होटल में रह रहे हैं। वो जापान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बेचारा पाकिस्तान के जो होटल हैं वहाँ पे रह रहा है वो। इन दुनिया के जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो देखते हैं कि यार कुछ सस्ता सा होटल मिल जाए। हमें हमारे मुल्क ने एक लिमिटेड अमाउंट दिए कि इतने डॉलर्स में आपको ये पूरा विजिट है वापस आ जाएंगे। इधर तो कोई मसला ही नहीं है, यानी महंगे तरीन होटल में रहते हैं। अब ये क्या लेने आए? ये लेने आए कर्जा। इनकी हालत देखें आप, यानी बेचारे गरीब मुल्क जिसकी हालत ऐसी है, इकोनॉमिक क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं, और उस मुल्क का वज़ीर आज़म कर्जा लेने आ रहा है और वहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेल्फी लेता है इधर उधर खड़े होके। क्या है भैया, वज़ीर आज़म है, अपनी कोई अहमियत समझें और मुल्क के हालात को देखें आप। सही, आप फर्स्ट टाइम आके बैठ रहे हो, उसका मतलब ये थोड़ी है आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो। अच्छा, केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने तकरीबन 50 रुपये तो उन्होंने आके इंक्रीज़ कर दिए पेट्रोल के ऊपर। ठीक है, उम्मीद की जाती है कि इसको कम होना चाहिए पेट्रोल की प्राइसेस। दूसरा, पेट्रोल की प्राइसेस में तकरीबन 80 रुपये तो टैक्स लगा हुआ है, 80 रुपीज़ का टैक्सेस इस वक्त लगे हुए पेट्रोल के ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें जो भी है, हमें देखने में आया है कि अभी शायद महीने 2 महीने पहले एक क्या कहते हैं डंडा चला, और उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें सही होने लग गई हैं। तो भाई डंडा पहले चल जाता, उधर स्टॉक मार्केट में हमें आया, फिर डॉलर देखें आप, उसको एप्रिसिएशन, वो डॉलर की प्राइसेस कम होना शुरू हो गई। ठीक है, इधर रिज़र्व बढ़ने लग गए। ठीक है, तो डंडा मेरे ख्याल से इतना चलना चाहिए कि पेट्रोल के प्राइसेस भी कम हो, बाकी जो बेसिक नीड्स से रिलेटेड गुड्स हैं वो भी कम होनी चाहिए। इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा सख्त हैं, लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, किस तरह गुजारा कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को सामने रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, मगर जो डंडा चलने के बाद हमें चीज़ें नज़र आई है, ठीक है, तो उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि पाकिस्तानी जो हैं वो इल्म और कानून और इन तमाम चीज़ों को साइड में रख के डंडे की ज़ुबान समझते हैं। डंडा चला और सब सेट होने लगा। बिलाखिर तो ये सब चीज़ें थी, कुछ न्यूज़ थी जो हमने सोचा कि आपके साथ डिस्कस करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। और होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।